क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? ये क्या है? जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। कुछ भी दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। अब्बा नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है? पागल है पागल। इस चमनके की दुनिया ही अलग है। दुनिया अगर मशरिक में जा रही है तो ये मगरिब में जाता है। इसके रास्ते ही अलग है। जिन लोगों को ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत है, या झूठ की दुनिया में रहने की आदत है, या कहानियां, कॉमिक्स उनको ज्यादा पसंद है, वही इसको फॉलो करते हैं। इस चमनके के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको देखकर तो मुझे हमेशा यही लगता है कि इसका लिबास सिर्फ महंगा है। आदमी आज भी ये 2 कौड़ी का ही है। दोस्तों, अन्य भक्तों का आजकल बहुत बुरा हाल है। बहुत खराब हाल चल रहा है, खराब वक्त चल रहा है। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे साथ ये चल क्या रहा है। पहले तो मोदी जी ने एक झटके में ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और अंधभक्तों को काम पर लगा दिया। अंधभक्त और नफरती चिंटू काम पर लग गए, रास्तों पर आ गए, फलस्तीनियों को आतंकवादी कहने लगे, ट्वीट करने लगे, वीडियोस बनाने लगे, आई स्टैंड विथ इजराइल के नारे लगाने लगे। अब इस नफरती राजा सिंह को देखिए, ये इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बयान सामने आया कि वो फलस्तीनियों के साथ है और 2 स्टेट पॉलिसी का समर्थन करता है भारत। और भारत ये चाहता है कि फलस्तीन एक आजाद मुल्क बने। एक तरह से फ्री फलस्तीन के साथ भारत खड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज हुई चर्चा में मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत फिलिस्तीनी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की आशा करता है। फिर अनभक्तों को और तेज मिर्ची लग गई। अब अगर ये सारी बातें बयान की हद तक होते तो भी अनभक्त बर्दाश्त कर लेते कि चलो ठीक है, बयान ही है। लेकिन अब प्रैक्टिकल तौर पर भी भारत मैदान में आ गया है फलस्तीनियों के साथ में। आप देख सकते हैं तकरीबन 6.5 टन दवाइयां और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और 32 टन खाने पीने की चीजें भारत फलस्तीन भेज रहा है, बल्कि भेज दिया। अब अन्य भक्तों के हिसाब से तो फलस्तीनी आतंकवादी है। फिर ये आतंकवादियों को भारत क्यों मदद कर रहा है, क्यों सामान भेज रहा है? इसलिए अन्य भक्त परेशान है। आखिर करे तो क्या करे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। आखिर वो सोच रहे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अब देखिए ये चमनके को देखिए, ये तो इसका पता नहीं, ये मेंटल केस है। ये वेंटिलेटर पेशेंट है लेकिन बाहर है। ये यहूदियों को यादव बता रहा है। इसका सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत मजाक बनता रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा बना। इसके शो को लोग कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के साथ मिलाने लगे। एक यूजर तो बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा मनोरंजन तुम नहीं कर सकते। चलिए बहरहाल इस पर बात करके वक्त क्यों जाया करना, सबको पता है इसके बारे में। ये इग्नोर करना ही इसके लिए ठीक है, इसको इग्नोर ही करो।
ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह की मदद आप देखिए। कहते हैं ना कि जंग वो है जो दीन जीते, जमीन जीत कर क्या होगा। जंग वो है जिसमें लोगों के दिल जीते जाए। आप देखिए इस 15 दिन के अंदर भले कुछ हजार फलस्तीनों ने अपनी जानें दी, लेकिन पूरी दुनिया के दिल में उन्होंने जगह बनाई। आज पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है। फ्री फलस्तीन के नारों से पूरी दुनिया गूंज रही है। अमेरिका को आप देखिए, हालांकि ये इजराइल का पार्टनर है, इजराइल के साथ वहां की हुकूमत खड़ी है, सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन वहां की आवाम, वहां की जनता वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप खुद देख सकते हैं। पोलैंड जैसे मुल्क में जहां कभी आंदोलन नहीं होता, वहां लाखों की तादाद में लोग रास्तों पर उतरकर फलस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। फलस्तीन और फलस्तीनियों की मोहब्बत लोगों के दिल में ऐसी बैठी है। एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि लंदन के मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर ने फ्री फलस्तीन का नारा मेट्रो में ही लगा दिया और पूरी आवाम ने उसका साथ दिया। देखिए कितना प्यारा मंजर है। कोरिया जैसे मुल्क में इजराइल की मुखालिफत में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और इजराइल को टेररिस्ट कहा गया। ऐसे लोग फलस्तीन के लिए और उनके हक में रास्तों पर उतर आए जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। यहां तक कि यहूदियों में भी कई लोग इजराइल और जालिम नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते हो, गली हो, कूचे हो, मैदान हो, खेल के मैदान हो या बॉक्सिंग रिंग हो, हर जगह फलस्तीन के लिए आवाजें बुलंद हो रही है। इस बॉक्सर का ये वीडियो भी आप देखिए। I am not celebrating win today because the crazy thing what happened around the world. Palestine, we stand here with you. All us dua with you. Stop this. Stop this. ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है। फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जा रहा है, वो एक तारीख लिख रहे हैं, अपने खून से हिस्ट्री लिख रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। आज फलस्तीनियों के लिए हर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरह से फलस्तीनियों की जीत है और इजराइल की हार है। भले इजराइली हुकूमत ताकत, पैसा, सपोर्ट, हथियार की बुनियाद पर उसे ऐसा लगे कि उसने गजा का बहुत नुकसान किया, बहुत मासूम बच्चों और औरतों को मारकर वो ये समझे कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन असल में वो जंग हार चुका है। अखलाकी और इंसानी बुनियाद पर इस जंग में उसको, इजराइल को बुरी तरह से शिकस्त मिल रही है। दुनिया की नजर में वो एक हारा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड मुल्क बन गया है। लोग जिस तरह जालिमों को, चंगेजियों को, मंगोलों को जालिम दरिंदों के नाम से याद करती है, इसी नाम से इस इजराइल को और इन नाजिस्ट लोगों को और इस नेतन्याहू को दुनिया याद करेगी। ये अल्लाह की मदद है और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों के साथ, इतने लोगों की ये आंदोलन, इतने लोगों की ये रैलियां और इतनी लोगों की दुआएं, इतने लोगों के रोजे अल्लाह जाया नहीं करेगा और अल्लाह ताला मजलूमों का साथ देगा और जालिमों को
आखिर में शिकस्त फाश होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अभी तक मिफ्ताही ब्रांड के सिर्फ इत्र ही खरीदे हैं और फिर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपको पसंद आए, आपने मिफ्ताही परफ्यूम्स को बहुत प्यार दिया, जिससे हमारे हौसले बुलंद हैं। अब हमारे सारे इत्र परफ्यूम्स की शक्ल में भी आपको मिलेंगे। ये सारे परफ्यूम्स अल्कोहल फ्री होंगे, आप उसे लगाकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। इन परफ्यूम्स की खुशबू 4 से 6 घंटे तक आपके कपड़ों में रहेगी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लब्बैक, अलसफा और 1 मिलियन जरूर ट्राई करें। परफ्यूम्स की शक्ल में बहुत अच्छे परफ्यूम है, बहुत अच्छी खुशबू है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारी ये वेबसाइट है www.miftahperfumes.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।